जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी का जॉब डिटेल बताएंगे। लेकिन दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि जब इसका नोटिफिकेशन निकला था तो नोटिफिकेशन से पहले जो भी इंफॉर्मेशन था वो हमने बता दिया था। लेकिन जैसे ही ये जो जॉब है अप्लाई करने गए तो वो टाइम पे भी कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हमने समझने में भी थोड़ा देर लगता है और अप्लाई करने में भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस चीज़ों को बाकी चीज़ों से अलग है। तो आपको यहाँ पे जॉब डिटेल के साथ-साथ आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे जो है हमें जॉब अप्लाई करने में दिक्कत हो रही थी और उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक है मैं वो दे दूँगा, वहाँ पे जाइए तो हमसे सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, इसका अप्लाई करने का एक ही वेबसाइट है, वो है rrbapply.gov.in। अब इसके माध्यम से ही अप्लाई करना है। इसमें कुछ फेक वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है, अब इसमें नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ओरिजिनल साइट से जाके ही आपको अप्लाई करना है। मेन इम्पोर्टेंट मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका जो जॉब डिटेल है हमारे वेबसाइट है जॉब देखो डॉट इन पर अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जॉब डिटेल। और इसके साथ साथ जो भी हमें फेस हुआ है, प्रॉब्लम फेस हुआ है अप्लाई करने के दौरान, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ पे जो पोस्ट दिया जा रहा है वो ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, पोस्टमैन और कई सारे पोस्ट आपको दिया जा रहा है। लास्ट ईयर इसका जो इन्फॉर्मेशन निकला था कि इसमें ओनली आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं। आपको यहाँ पे आईटीआई भी और आईटीआई के साथ आईटीआई और 10th, यदि 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, यदि आपने आईटीआई किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 10th प्लस आईटीआई की अभी जरूरत नहीं है। 10th भी अप्लाई कर सकते हो, आईटीआई भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर ये भी क्वालिफिकेशन है तो ये इसके जरिए आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 22,195 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पे 18 to 33 ईयर्स दिया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 18 to 33 ईयर्स है, लेकिन बाकी एस सी एस टी ओबीसी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है अप्लाई करने के दौरान। तो भी वो आगे मैं आपको बता दूंगा। सैलरी दोस्तों यहाँ पे 18,000 प्लस अलाउंसेस मेंशन किया गया है, लेकिन इसका सैलरी भी ज़्यादा हो सकता है। एप्लीकेशन फीस आपको 250 से लेकर के 500 रुपए तक रहेगा। किसके लिए कितना फीस है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। स्टार्टिंग यहाँ पे 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आपको बताते हैं। जो पोस्ट आपको यहाँ पे असिस्टेंट और शॉप असिस्टेंट, लोगो शेड, ये आप देख सकते हैं, ये सारे पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इतने सारे पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें से जो भी पोस्ट है, पोस्ट अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको जो 22,000 यहाँ पे दिख रहा है आपको वैकेंसी, लेकिन उसके बाद अगर पोस्ट वाइज देखेंगे तो पोस्ट वाइज भी आपको यहाँ पे कम आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका जो स्टेट है, स्टेट वाइज भी आपको जो है कम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएंगे। इसलिए अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिएगा, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि 18 से लेकर के 30-33 साल तक। लेकिन एज रिलैक्सेशन किसको दिया गया है? ओबीसी जो कि 3 साल के लिए, एस सी एस टी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल दिया गया है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आप चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आईटीआई कंप्लीट किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए यहाँ पे जो है अवेलेबल है। फीस देखिए, अगर जनरल ओबीसी की बात करें तो उनका जो फीस है वो 500 रुपये रहेगा। 400 रुपये उनको रिटर्न हो जाएगा। अगर वो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लिखेंगे तो 400 रुपये रिटर्न होगा। और ये 400 रुपये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक डिटेल देना होता है, उसमें आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आप सीबीटी अटेंड जरूर कीजिए। सीबीटी अटेंड नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। बाकी एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी फीमेल सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज ईबीसी के लिए जो है 250 रुपये आपको दिया गया है, ये भी फुल रिफंडेबल है। और इसमें भी अगर आप सीबीटी लिखेंगे तभी जाके आपको रिफंडेबल आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर आपने कुछ टेक्निकल में अप्लाई किया है तो टेक्निकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जगह आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग कब से हुआ? 31 जनवरी से हो रहा है और 2 मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा। अगर पेमेंट आपने नहीं किया है तो 4 मार्च तक पेमेंट आप कर सकते हो। अगर कुछ करेक्शन मॉडिफिकेशन करना है तो 5 यहाँ पे
मार्च तक जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है, वो कर सकते हो। और बाकी एग्जाम डेट वगैरह अभी कुछ आया नहीं है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो मैथमेटिक्स साइंस में 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क इसमें रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क रहेगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन 20 मार्क रहेगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन में 100 मार्क रहेगा। और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करके बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, अप्लाई लिंक पे जाके। और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन में जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। यहाँ पे जो है 22,195 जो है यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज और आपके कैस्ट वाइज देखेंगे तो उसमें अप्लाई करने के दौरान आप ये चेक कर लीजिए कि आपके कैस्ट में जो है कौन सा वैकेंसी है और उसमें कितना वैकेंसी है, ठीक है। वो चेक करके अप्लाई कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि आपने जहाँ पे अप्लाई किया था उसमें कोई वैकेंसी था ही नहीं। और वैकेंसी नहीं होगा तो फिर आपको जो है फीस पेमेंट करना, अप्लाई करना, एक समय बर्बाद होने का तरीका रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है इसका स्टेट वाइज जो है आपको वैकेंसी आपको दी जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी कब मिलेंगे उसका पेज नंबर भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये रहा इसका स्टेट वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो और ये पोस्ट वाइज वैकेंसी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे जयपुर या किसी और लोकेशन के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए जबलपुर लोकेशन के लिए मैं अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो देखिए जबलपुर लोकेशन के लिए कितनी वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल वैकेंसी। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। किस में है, असिस्टेंट ब्रिज में सिर्फ 2 वैकेंसी है। अब ये देख लीजिए, जनरल के लिए एक है और एससी के लिए एक है, बाकी एसटी के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। अगर अब इसमें अप्लाई कर दिया है और इसी में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप ये वैकेंसी वाइज कैस्ट वाइज देखने के बाद ही जगह आप अप्लाई कीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।